अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनुस्मृति के भाग 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके थे। पिछली कक्षा में हमने अंतिम श्लोक देखा था, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः सह सर्वो अभिते वेदे सर्व ज्ञानमयो ही सह। कि मनु ने जो कुछ भी, जो किसी के लिए भी धर्म बताया है, किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी आश्रम के लिए जो भी निर्धारित कर्तव्य बताया गया है, सह सर्वो अभिते वेदे अभितो वेदे, वह सब कुछ वेदों में कहा गया है। वेदों से भिन्न किसी भी विषय पर उन्होंने चर्चा नहीं की है या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ नए नियम नहीं बनाए हैं। जो कुछ वेदों में कहा गया है, वेदों में निर्धारित किया गया है, वही मनु ने कहा है। क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही सह, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। अब आगे देखिए, सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वही। इसका अन्वय देखेंगे हम। विद्वान इदं सर्वं तु निखिलं ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष्य श्रुति प्रामाण्यतः वै स्वधर्मे निवेशेत। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इदम सर्वम तु निखिलम, इस संपूर्ण विषय को, इस संपूर्ण ज्ञान को, धर्म को, निखिलम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षुओं से, ज्ञान रूपी नेत्रों से इन संपूर्ण बातों को समवेक्ष, सम्यक प्रकार से देख करके, अच्छी प्रकार से उनका विवेचन करके, श्रुति प्रामाण्यतः, श्रुतियों के प्रमाण के अनुसार, वेदों के प्रमाण के अनुसार, वही स्वधर्मे निवेशयेत, निश्चित रूप से उन्हें अपने धर्मों में क्या करे? निवेशित करे, आचरण में लाए। किसी को भी आंखें बंद करके इन विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को जो कुछ भी धर्म कहा गया है, उस धर्म का अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा सम्यक विश्लेषण करके, अच्छी प्रकार से उसको देख करके, और उसके पश्चात श्रुति प्रामाण्यतः, वेदों के प्रमाण के अनुसार, अर्थात वेदों में उनको देख करके कि वेद ही इसके विषय में प्रमाण है, वेदों के प्रमाण के अनुसार उसको अपने धर्म में, आचरण में लाए। वेद का अर्थ जानने में उपयोगी इस संपूर्ण मानव शास्त्र को अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से जान करके मनुष्य को वेद के प्रमाण के अनुसार ही अपने धर्म में तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय की जो भी मनु ने कहा है उसकी अपने हिसाब से व्याख्या करके और उसका आचरण ना लाए ना। उसकी व्याख्या भले आप कर सकते हैं, लेकिन वह व्याख्या, वह उसका जो विश्लेषण है, उसको भी आपको वेद के प्रमाण के अनुसार ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगला देखिए एक बार। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्याचानुतकमं सुखम। ही मानवः श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति। मानव
ही यानी यहाँ पर निश्चित रूप से भी आ सकता है, सत्य में ही आ सकता है, और कई बार पद पूर्णार्थ भी आ जाता है। तो निश्चित रूप से सत्य ही वास्तविकता में मानव को श्रुति स्मृति वेदों और स्मृतियों में कहे गए धर्मम अनुतिष्ठन, धर्म का पालन करते हुए ही जो भी मनुष्य वेदों स्मृतियों में कहे गए वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वह उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए कीर्तिम अवाप्नोति, कीर्ति को प्राप्त करता है, और प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, और मरने के पश्चात अनुत्तमम, जिसके समान कोई और उत्तम न हो ऐसे श्रेष्ठ सुख को वह मनुष्य प्राप्त करता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित जो भी वर्णाश्रम धर्म है, मनुष्य को उसका आचरण करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। जो इस प्रकार का कार्य करता है वह इस लोक में तो सुख प्राप्त करता है, और मरने के पश्चात भी परलोक में ऐसा उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है, ऐसे उत्कृष्ट आनंद सुखों की वस्तुएं प्राप्त करता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। आगे देखिए, श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। अब इसका अन्वय देखिए एक बार। वेदः तु श्रुति विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु स्मृति वै ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ही धर्मः ताभ्याम निर्बभौ। क्या कहते हैं ये? वेदः तु श्रुति विज्ञेयः, श्रुति किसको माना गया है? श्रुति शब्द से हमें वेद को समझना चाहिए। वेद को श्रुति कहा गया है, धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा गया है। अर्थात वेद का तात्पर्य है श्रुति, और धर्मशास्त्र के नाम से हम किसको जानते हैं? स्मृतियों को, या स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है, या धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है। वेद को कहा गया श्रुति और धर्मशास्त्र को स्मृति। ये क्या है? ते सर्वार्थेषु अमीमांसे, ये दोनों ग्रंथ किसी भी स्थिति में, सभी अवस्थाओं में, सभी प्रकार के अर्थों में अमीमांस्य हैं, अर्थात इन पर इनकी मीमांसा नहीं की जा सकती है, इनके सही और गलत का निर्णय हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताभ्याम धर्मो ही निबभौ, क्योंकि उन दोनों से ही धर्म का उपदेश हुआ है। इन दोनों पर किसी भी प्रकार का तर्क कुतर्क करके इनके उपदेशों पर अविश्वास या अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और इनमें किसी भी प्रकार का मीमांसा नहीं हो सकती है, तर्क वितर्क नहीं हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा नहीं होना ना, ऐसा कोई प्रश्न वेद और स्मृतियों पर नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये शास्त्रों की वाणी है। वेदों के विषय में और इनके विषय में कहा गया है क्योंकि इनसे धर्म की उत्पत्ति हुई है, धर्म के विषय में हमें ज्ञान होता है, इसीलिए वेद और स्मृति मीमांसा से, तर्क वितर्क से रहित हैं। फिर भी कोई व्यक्ति इनके विषय में तर्क वितर्क करे तो क्या किया जाएगा? आगे देखिए, उसके विषय में बता रहे हैं। यो अवमन्येत ते मूले हेतु आश्रयात द्विज सह साधुभि बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। इसका अन्वय देखिए। यह द्विजः हेतु शास्त्र आश्रयात ते मूले अवमन्येत सह निंदकः वेद निंदकः नास्तिकः साधुभि बहिष्कार्यः। जो द्विज, जो भी द्विज, द्विज किसको कहा जाता है? द्वाभ्याम जायते संस्काराभ्याम, जो दो संस्कारों से उत्पन्न हुए, अर्थात
जिन्होंने एक जन्म लिया उसके पश्चात उनका दूसरा जन्म यूँ माना जाता है जो अध्ययन का प्रारंभ कर लेता है। और आगे जाकर के इस विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को द्विज माना गया है। तो जो भी द्विज हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के, तर्क वितर्क का आश्रय लेकर के ते मूले अवमन्येत, धर्म के मूल ते यानी उन दोनों, कौन दोनों? श्रुति और स्मृति को अवमन्येत, उनकी अवमानना करता है। जो भी द्विज धर्म शास्त्र का आश्रय लेकर के धर्म के मूलभूत श्रुतियों और स्मृतियों का अपमान करता है, उनकी अवमानना करता है, सह वेद निंदक नास्तिक, वह नास्तिक व्यक्ति वेद निंदक है। जो वेद निंदक है वही नास्तिक है। और साधु भी बहिष्कार्य है, और सज्जन लोगों के द्वारा उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो तर्क वितर्क कुतर्क और अतितर्क का आश्रय लेकर के श्रुतियों और स्मृतियों की अवमानना करता है, उनके आदेश की अवहेलना करता है, उनके उपदेश का निरादर करता है, अनादर करता है, वह वेद का निंदक नास्तिक कहा गया है। और ऐसे नास्तिक लोगों का सज्जनों के द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, श्रुति और स्मृति किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क, अवमानना, निंदा, मीमांसा इत्यादि से परे हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, और क्यों करता है? हेतु शास्त्र का तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क का आश्रय लेकर के जो इस प्रकार से इन श्रुतियों और स्मृतियों की अवमानना करता है, अपमान करता है, निरादर करता है, उनके उपदेशों का अनादर करता है, वह वेद निंदक मनुष्य नास्तिक है। और सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधुओं के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसके पश्चात आगे हमें क्या बताया गया है, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।